दोस्तों नमस्कार, कुमार स्टूडियो का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही दमदार है। दमदार इसलिए क्योंकि जो श्वसन के बारे में जो एक टॉपिक है एजीटीए के सिलेबस में, कुछ उसके पॉइंट जो लगातार पूछे जाते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो पहला है कि प्रकाश श्वसन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो डेकर ने किया। सबसे पहले तंबाकू के पौधे पर इसका प्रयोग हुआ कि श्वसन कुछ होता है तंबाकू के पौधे पर। प्रकाश श्वसन किस पे ज़्यादा होता है? तो C3 प्लांट जो होते हैं, C4 C3, तो C3 प्लांट पे में होता है। और चावल में प्रकाश श्वसन कम होता है। अगला है कि श्वसन क्या है, कैसी प्रक्रिया है? तो श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया है। श्वसन मतलब भागफल से कहते हैं कि श्वसन कभी कभी आता है कि वसा की RQ कितनी है, कभी शॉर्ट में लिख के आता है कि RQ, कि वसा की RQ कितनी है, या उसमें कई से ऑप्शन देते हैं RQ। तो RQ ये है कि श्वसन, इसका हिंदी में कहते हैं श्वसन भागफल, रिस्पायरेटरी कंटेंट कहते हैं इसको। RQ जो इसके किया गया है श्वसन भागफल, इसका RQ मापा जाता है किससे? गेनोंग पैरोमीटर से। कभी कभी आता है कि RQ किससे मापा जाता है? तो पैरोमीटर, गेनोंग जी ने इसको बनाया। और श्वसन जो टेम्परेचर होता है कि इसका एक्सट्रीम टेम्परेचर श्वसन जो होता है अच्छा, मतलब कम से कम जो होता है कि 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और हाईएस्ट जो ज़्यादा है कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये तो तापमान बहुत कम है तब श्वसन बढ़िया होता है, और अगर तापमान ज़्यादा है तब श्वसन बढ़िया होता है। और परिवर्तन काल बिंदु एक पॉइंट है, तो वायवीय अवायवीय श्वसन दोनों एक साथ जब होते हैं तब उसको परिवर्तन काल बिंदु कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन एक अनिवार्य बुराई है, ये कहा है कोर्टिस ने। वो कुछ इससे पॉइंट है, इसे मीटर आते हैं कि इसके मीटर क्या करते हैं। तो पोटोमीटर वाष्पोत्सर्जन ज्ञात करने के लिए जो पत्तियों के रंध्र नहीं होते हैं, पत्तियों से पत्तियाँ बनी हैं ऐसे, तो जो इनके रंध्रों की इसे ज्ञात करते कितना वाष्पोत्सर्जन हो रहा है पत्तियों से, फोटोमीटर से। और पैरोमीटर से RQ मतलब ये श्वसन भागफल ज्ञात करते हैं। हाइपरटोनिक क्या है कि कम सांद्रित विलयन, और हाइपरटोनिक होता है उच्च सांद्रित विलयन से कहते हैं। और मैनोमीटर से जड़ का दाब मापा जाता है कि जड़ का दबाव जब कितना पर किसी विलयन पे, कि जड़ों पर किस विलयन का दाब पड़ रहा है, तो जड़ दाब मापा जाता है। लक्सीमीटर से प्रकाश की तीव्रता कितनी है ये ज्ञात करने के लिए। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य जो दैर्ध्य को अवशोषित करने के लिए वर्णक क्षमता को मापा जाता है स्पेक्ट्रोमीटर से, फोटोमीटर से। और ATP का एक अणु बराबर होता है कि 7.6 कैलोरी। और कैरोटीन ज़्यादा पूछता है कि कैरोटीन से गाजर में होता है कैरोटीन, और जेंथोफिल दोनों में ज़्यादा पूछे। तो कैरोटीन का जो सूत्र होता है कि C14 और H56, ये नारंगी और पीले रंग के होते हैं कैरोटीन। गाजर में इसकी प्रचुर, वैसे ज़्यादातर जब आदमी कैरोटीन कमी होती है तो डॉक्टर लिख देते हैं कि गाजर खाइए आप, तो क्योंकि गाजर में से प्रचुर मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। इसको बीटा कैरोटीन भी कहते हैं इसको। और एक जेंथोफिल का जो फार्मूला होता है C14 H56O2। और जब दोनों एक साथ मिलते हैं कैरोटीन और जेंथोफिल, तो उसको कैरोटीनॉइड कहते हैं। और एक अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज में एक अणु में, ग्लूकोज का जो एक अणु होता है उसमें लगभग 686 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कभी कभी इसके लिए सम्मिलित करने वाले पूछ लेता है। अगला है कि वायुमंडल में CO2 की सांद्रता कितनी होती है? 382 ppm की होती है। वायुमंडल में CO2 की सांद्रता होती है 382 ppm मतलब पार्ट पर मिलियन। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है AGT की जो परीक्षा में है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरे जो हमारे मित्र जो BSc अभी कर रहे हैं, जो नए इसमें आए हैं, तो उसमें जो जिसे वो होता है क्रॉप फिजियोलॉजी का है या बायोटेक्नोलॉजी का है, उसमें ऐसे ऐसे टर्म हैं
ज़्यादातर उसको तो इस ये वाले क्वेश्चन में रहते ही रहते हैं। क्राफ्ट फिजियोलॉजी का तो पूरा एक सिलेबस उसी के आधारित पे बना हुआ है, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर इसको पढ़ के जाते हैं तो एग्जामिनर अब कहीं से पूछेगा क्राफ्ट फिजियोलॉजी का जो सिस्टम से आते हैं पूछने के लिए, तो लगभग क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन वो आएंगे, सीधे सीधे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पोटोमीटर से क्या नापते हैं, क्या मापते हैं, पैरोमीटर से क्या मापते हैं, हाइपोटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक क्या होता है, या मोनोमीटर से क्या मापते हैं, लेक्सीमीटर से क्या मापते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन को उसको ज़्यादा करते रहते हैं, बस फंसाते रहते हैं, और बस वन लाइनर है। आप बराबर इसको देखते रहिए। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।